हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन का कितना ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो 40 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपके परीक्षा में फर्स्ट चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, हर वर्ष इस चैप्टर से आपके परीक्षा में 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 8 से 10 प्रश्न हर साल इसी 40 ऑब्जेक्टिव में से आते हैं। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। अगर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है। आप लोगों ने अभी तक नोट्स परचेस नहीं किया दोस्तों तो इस नंबर पर आप सभी विद्यार्थी को कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है ना। अब चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आया। सारा प्रश्न अगर आप लोग कंप्लीट रखते हैं तो आपके परीक्षा में मैं कह दूंगा कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं दोस्तों, 2009 से लेकर 2025 तक जितने भी पूछे गए हैं प्रश्न सारा इस वीडियो में देखूंगा, ठीक है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्याएं होती है, यानी कि जो मानव युग्मक होते हैं ना दोस्तों, युग्मक है उसमें गुणसूत्र वो पाए जाते हैं ना, सभी जीवों में गुणसूत्र पाए जाते हैं। पूछे जा रहा है कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो प्यारे बच्चों देखेंगे यह भी क्वेश्चन परिचय का मोहताज नहीं है। देख सकते 2023 के बाद 15 फिर 2021 में आया, ठीक है ना। ये 4 को हटा दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का मानव में जो युग्मकों की संख्या प्यारे बच्चों होती है, जो याद रखना है कि 23 होते हैं। जब जोड़ा पूछा जाए दोस्तों तो 46 याद रखना है प्यारे बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 23 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आया है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, यानी कि जो द्विखंडन होता है ना दोस्तों, जो किसमें पाया जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों द्विखंडन होता है क्या कि अमीबा होता है। अमीबा में क्या होता है दोस्तों, खंडन होता है, ठीक है। वह खंडित हो जाएगा फिर वह पूर्ण से एक जीव बना लेगा, ठीक है, इसी प्रकार का। तो द्विखंडन जो पैरामीशियम होता है ना दोस्तों, चप्पल के आकार का जैसा, उसमें भी क्या पाया जाता है, तो द्विखंडन पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता था, अमीबा भी ऑप्शन में है, पैरामीशियम भी ऑप्शन में है। तो याद रखना ए और सी दोनों, यानी सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों, प्रश्न आया है कि अंड प्रजक है, यानी कि अंड प्रजक कौन सा है प्यारे बच्चों। तो याद रखना है कि इनमें से सभी जो है ना, जो अंड प्रजक है, मुर्गी भी अंडा देता है, सर्प भी अंडा देता है, और मगरमच्छ होता है ना दोस्तों, वो भी एक प्रकार का अंडा ही देता है। तो पूछा जा रहा है अंड प्रजक यानी कि कौन सा प्राणी है जो अंडा देता है। तो मुर्गी भी प्यारे बच्चों अंडा देता है, सर्प भी प्यारे बच्चों अंडा देता है, मगरमच्छ भी उसके साथ ही अंडा देता है। तो प्यारे बच्चों सभी ऑप्शन दिया हुआ है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 2015 में यह प्रश्न आया है। मैंने बोला ना अगर इस 40 ऑब्जेक्टिव को अगर पूरे अंत तक देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तैयारी हो जाएगी बायोलॉजी का। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, यानी कि जो सूक्ष्म प्रजनन होता है ना प्यारे बच्चों, जो दिखाई नहीं पड़ता है प्रजनन, उसमें क्या संभव है। तो प्यारे बच्चों देखेंगे ऑप्शन में क्या आया है कि सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव हो सकता है। लैंगिक जनन कभी नहीं होगा प्यारे बच्चों, इनमें से तो ए और बी दोनों कहीं मत माना, अलैंगिक जनन। तो प्यारे बच्चों ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए कि कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन कौन एक लिंगी है। प्यारे बच्चों प्रश्न पूछे गए कि इनमें से कौन सा है ना दोस्तों जो एक लिंगी है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों याद रखना कि एक लिंगी की बात की जाए तो याद रखना प्यारे बच्चों की एक लिंगी है जो पपीता होता है। तो पपीता होता है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्विगुणित रचना है। द्विगुणित रचना की बात किया जाए तो याद रखना युग्मनज। युग्मनज होता है ना जो द्विगुणित होता है, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी यानी कि दोस्तों उभयलिंगी पूछा जा रहा है जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, ठीक है ना। दोनों लिंग पाए जाने वाला है जो होता है ना, कौन सा प्राणी होता है, तो केंचुआ है ना प्यारे बच्चों, जिसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, दोनों लिंग, ठीक है ना। तो क्या याद रखना है, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न पूछा गया भ्रूण पोष वाले बीजों का क्या कहा जाता है, यानी जो भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो याद रखना भ्रूण पोष वाला जो जीव होता है ना, जो अंडोकॉर्सिक कहते हैं, एंडोकॉर्सिक कहते हैं प्यारे बच्चों, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आया कि मंद यानी मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र किस में पाई जाती है प्यारे बच्चों? देखेंगे यहाँ पर 2022 में यह प्रश्न आया। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपर्स महोदय से। जो मध्य चक्र पाया जाता है ना दोस्तों, मध्य चक्र, तो याद रखना मध्य चक्र पाया जाने वाला गाय भी है, भेड़ भी है, कुत्ता भी है, यानी कि प्यारे बच्चों डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। काजू कैसा फल है? काजू कैसा फल है प्यारे बच्चों? तो याद रखना है कि जो काजू है ना प्यारे बच्चों, जो एक प्रकार का है ना, जो नट फल है, नट फल होता है प्यारे बच्चों काजू। याद रखना है आप सभी विद्यार्थी को नट फल हो जाएंगे। VVI पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप चैप्टर वाइज याद कर लेते हैं सभी प्रश्न का उत्तर, तो आप लोग VVI ना भी पढ़ेंगे ना, फिर भी परीक्षा में जाकर फोड़ के आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब वह यह क्या कहलाता है? जब संतति का जो उत्पत्ति होता है ना प्यारे बच्चों एक जनक के द्वारा होता है तो वह क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों याद रखना कि यह अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न आया कि अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? जो अदरक में है ना प्यारे बच्चों, जो कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है कि यह जो राइजोम होता है ना प्यारे बच्चों, उसके द्वारा कायिक प्रबंधन किस में होता है? तो अदरक में होता है। तो प्यारे बच्चों ये आप सभी विद्यार्थी को, प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों को याद रखना है कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं दोस्तों 100% क्वेश्चन लड़ता है, तो सही बच्चे इस नंबर पे आपको क्या करना है? तो प्यारे बच्चों कॉल करना है, कॉल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मंद। देखिए प्रश्न है दोस्तों, कंद किसका रूपांतर है? जो कंद है ना प्यारे बच्चों, जो किसका रूपांतर है? तो याद रखना जो कंद जो रूपांतर है ना, जो तना का होता है। किसका भेबिया? यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो याद रखना कि कंद किसका रूपांतर है? तो याद रखना तना का होता है, ठीक है ना। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्यारे बच्चों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए कि 124 शुक्राणुओं का निर्माण किसके अर्धसूत्रीय विभाजन में आवश्यकता है? प्यारे बच्चों प्रश्न क्या पूछा है वो फोकस करेंगे। 124 शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है ना प्यारे बच्चों, जो अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो प्यारे बच्चों इसका ए नंबर बिल्कुल 124 हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, ठीक है, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में चलिए अगला प्रश्न देखें। केंचुआ प्राणी है, केंचुआ जो प्राणी है ना प्यारे बच्चों, जो कैसा है, एक लिंगी या द्विलिंगी? तो मैंने अभी ना बताया दोस्तों, जो केंचुआ है ना प्यारे बच्चों, जो द्विलिंगी है, यानी उसमें दोनों लिंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों लिंग पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि दोनों लिंग पाए जाने वाले को क्या कहते हैं? तो द्विलिंगी। प्यारे बच्चों बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके परीक्षा में आया कि इनमें से कौन सा भाग अनुगुणित है? अनुगुणित की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अनुगुणित की बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो अनुगुणित की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? रुकिए, चलिए तो अनुगुणित की बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है कि अनुगुणित युग्मना जो हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? बंगाल का जो आतंक है ना, जो किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी है ना दोस्तों, जलकुंभी, उसे क्या कहते हैं? तो किसका बंगाल का आतंक कहते हैं? आतंक कहा जाता है किसका? तो जलकुंभी को बंगाल का कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए कि इनमें से कौन से ठहरे हुए पानी को उगाकर ऑक्सीजन खींच लेता है? यानी कि प्यारे बच्चों प्रश्न पूछा गया कि कौन सा ऐसा जीव है दोस्तों जो पानी के जो होता है ना, जो ऑक्सीजन को खींच लेता है? पानी के जो अंदर होता है ना, जो ऑक्सीजन को खींच लेने वाला कौन होता है? तो आप सभी विद्यार्थी को याद रखना, जो जलकुंभी होता है ना प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि जलकुंभी होता है ना, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन को खींच लेने वाला होता है, ठीक है। तो ये नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर आप सभी विद्यार्थी को मैसेज कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप काय अनुगुणित होता है? यानी अनुगुणित की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो याद रखना अनुगुणित किसके द्वारा किया जाता है? तो शैवाल और कवक। साथ में इसमें क्या कहा जा रहा है? तो ब्रायोफाइट्स भी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी नंबर। इनमें से सभी में होता है ना जो पादप काय अनुगुणित होता है, ठीक है। तो डी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आया कि पादपों में जो एम्फिलियन जो होता है ना दोस्तों, उभयस्थानी किसमें संबंधित है? यानी किससे संबंधित है दोस्तों? उभयस्थानी। तो याद रखने प्यारे बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखना इसमें नीचे में ऑप्शन दिया गया दोस्तों टेरिडोफाइट्स।
टेरिडोफाइट्स हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है दोस्तों? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो याद रखना है मुकुलन में जो ईस्ट में होता है ना प्यारे बच्चों, जो मुकुलन द्वारा जो होता है ना जनन, याद रखना है ईस्ट। हाइड्रा भी पूछा जाता है दोस्तों परीक्षा में कि हाइड्रा में जो होता है ना जनन किसके द्वारा होता है? तो याद रखना मुकुलन होता है दोस्तों। याद रखना मुकुलन में दो गो याद रखना है, ईस्ट को एक याद रखना हाइड्रा। क्या याद रखना दोस्तों? हाइड्रा याद रखना आपसे विद्यार्थी को। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पौधे के जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो पौधे का जो जलीय वातावरण है ना, जो जल का जो वातावरण, उसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है कि जो होता है ना ट्रापा, जो ट्रापा एक होता है क्या दोस्तों, जो पौधे में जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, यानी जलीय जो वातावरण है, जो पौधे में जो जलीय वातावरण होता है जो नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना ट्रापा, ठीक है। नोट्स लेने के लिए सभी बच्चे इस नंबर पर मैसेज कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे का जो प्रजातीय बीज उत्पादन में असंग जनन द्वारा होता है? तो कौन सा जो पौधे में जो प्रजातियों में जो बीज का उत्पादन होता है ना दोस्तों, जो असंग जनन द्वारा होता है? तो याद रखना, देखिए यह प्रश्न आपके परीक्षा में 2019 में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो याद रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना दोस्तों, ट्रिम जो होता है ना दोस्तों, डिप्लाइड जो द्विगुणक होता है दोस्तों, याद रखना है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखना द्विगुणित संरचना की बात किया जाए तो युग्मनज हो जाएंगे, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, संयुग में पाया जाता है दोस्तों, सम युग में जो पाया जाता है ना, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों, मेढक और क्लेडोफेरा में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आया दोस्तों कि वायु में परागित पुष्प का समन्वय होते हैं? तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर बी और सी दोनों हो जाएंगे। तो याद रखना डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस जल का परागन होता है? किस जल का दोस्तों परागन होता है? तो इसका भी करेक्ट आंसर याद रखना है कि जो होता है ना कमल और हाइड्रिला, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। द्विगुणित है, द्विगुणित कौन है? तो याद रखना द्विगुणित की बात किया जाए तो याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो होता है ना अंड और पराग जो द्विगुणित होता है, याद रखना सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि निषेचन क्या है? निषेचन वाट, क्या पूछा जा रहा है कि निषेचन क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना कि व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन पूछा जाए दोस्तों, तो याद रखना है कि जो होता है ना जो निषेचन, जो याद रखना आप सभी विद्यार्थी को, निषेचन होने वाला क्या होता है? तो अंडा तथा नर न्यूक्लियस संयोजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न आया कि एनोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो एनोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? हवा हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो, मादा जंतु किसमें मंद चक्र होता है? तो याद रखना 2011 में प्रश्न आया। तो प्यारे बच्चों 31 नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मनुष्य, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, इमैस्कुलेशन किसमें संबंधित है? इमैस्कुलेशन है ना दोस्तों, जो किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो याद रखना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर संकरण में होता है। तो डी नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न, प्याज में प्रवर्धन होता है, यानी प्याज में जो प्रवर्धन होता है दोस्तों जो होता है, तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, बल्ब द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। पार्थोनेजेसिस जो शब्द किसके निर्माण से आया दोस्तों? तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो बोवेरी है ना दोस्तों उसके द्वारा आया था, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला दोस्त देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा युग्मक से संयोजन का भ्रूणपोष कहलाता है? तो क्या कहलाता है इसका? तो याद रखना कि द्वितीय केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, स्तनधारी के शुक्राणु में मध्य भाग को क्या कहते हैं? स्तनधारी का जो मध्य जो भाग होता है ना उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखना भी इसका भी करेक्ट आंसर, याद रखना कि ये जो केंद्रक होता है ना, जो स्तनधारी शुक्राणुओं का जो होता है ना मध्य जो भाग होता है ना, मध्य यानी बीच में का जो भाग, उसे केंद्रक कहते हैं, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। जब नर आकृति में मादा भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? जब नर आकृति में है ना दोस्तों जो मादा भिन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो याद रखना कि यह क्या कहता है? विषम लैंगिकता कहलाता है, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर।
जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता तब वो क्या कहलाता? जब संतति की उत्पत्ति है ना दोस्तों, जो एक जनक द्वारा होता तब क्या कहलाता? तो आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है कि जब संतति का जो उत्पादन होता है ना एक जनक द्वारा तो अलैंगिक जनन कहलाता है। पिछले ही वीडियो में मैंने यह कराया है, ठीक है। मुकुलन, मुकुलन यानी मुकुलन है ना दोस्तों द्वारा जनन, जनन किस में होता है? यानी मुकुलन द्वारा जनन किस में? मैंने क्या बताया था दोस्तों? ईस्ट और हाइड्रा। तो ईस्ट दिया हुआ है, ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखा, जलकुंभी में 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो याद रखना कि कितने माह में, तो याद रखना कि लगभग 6 महीने, यानी कि आधा साल में कितना कर सकता है? 65,000 से अधिक पौधे किसके माह में किया जा सकता है? तो 6 महीनों में, ठीक है। तो 65,000 पेड़ पौधे उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो आप सभी विद्यार्थी को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इस नोट्स अवश्य ले लेना। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप लोग का यह प्रैक्टिस के लिए था दोस्तों। आप लोगों को वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।